गोला एक दूसरे के ऊपर फेंक करके मार रहे थे सभी लोग। सबसे पूछने लगी, च्योरे लालाओ ये कहा भयो है। तो एक ब्रजवासी ने माखन को गोला ऐसा तक के मारियो कि मैया के मुंह में होकर के सटाक सी पेट में चला गया। हाँ, पहले तो उसने अपना पूरा मुंह चाटियो और फिर बोली, च्योरे लालाओ ये कहाँ भयो है। ब्रजवासी बोले, तेरो मुंह मीठा है गो, परम पता ना चली कि कहाँ भयो है। अरे भयो कहाँ है, नंद जी के लाला भयो है। मैया बोली, हे भगवान ऐसे लाला तो रोज ही होयो करे, रोज लाला हुए तो रोज माखन मिले। या प्रकार से समस्त ब्रजवासी गुलाल उड़ा रहे हैं। उड़द गुलाल लाल भई बादल। उड़द गुलाल लाल भय बादल, अबीर गुलाल भी उड़ाने लगे। लेकिन जब सातवें दिन जब चलने लगे तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन अबीर गुलाल लाल भई बादल, अबीर गुलाल भी उड़ाने लगे। लेकिन जब सातवें दिन चलने लगी, बिल्कुल ध्यान से सुनना, तो नंद जी ब्रजवासियों से बोले, भैया आप लोग खूब उत्सव मना रही हो, लेकिन साल भर में एक दो बार हमें कंस को कर देना पड़े, टैक्स देना पड़े। यानी मैं कंस को वार्षिक कर देने के लिए जा रहा हूँ। अब वो कंस को वार्षिक कर देने के लिए गई तो मथुरा में वसुदेव जी से मिलने चली गई। महात्मा वसुदेव और नंद जी आपस में दौड़ करके गले मिली। नंद और वसुदेव दोनों रोने लगे। नंद जी ने वसुदेव जी से कहा, अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वर्जः कन्या साभे दिवम गतः। बोले भैया तुम्हारे जितने भी पुत्र हुए वसुदेव जी, दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। मैंने सुनी बाद में एक बेटी भई, वो भी स्वर्ग में चली गई। अब वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि जो छोटा वाला बेटा है वो भी मेरा है। तो वसुदेव जी नंद जी से बोले, मन में तकलीफ करने से फायदा क्या मिलेगा। एक बेटा तो तुम्हारे यहाँ मेरा है ही, बलराम की तरफ इशारा कर रही हैं। और रही बात छोटे वाले की, तो छोटे वाले को भी हम अपना ही मान लेंगे। नंद जी बोले, मन में तो बिल्कुल तकलीफ मत पाइयो भैया, छोटो बारो भी तुम्हारा ही है। अब नंद जी तो ढांढस बधाने के लिए कहते, लेकिन बात तो क्लियर हो गई। लेकिन वसुदेव जी ने कहा, आपने कंस को वार्षिक कर दे दिया, अब मेरा मन कहता है कि आप गोकुल चले जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है संतुष्ट पातास्त गोकुली, गोकुल में कोई उत्पाद खड़ा न हो जाए। अब वो आपस सोच रहे थे गोकुल जाने के लिए, तो सोचा लाला के लिए थोड़ा खिलौने लेते चलूं। इधर मालूम है क्या हुआ, बिल्कुल ध्यान देना। जब अष्टभुजी देवी बनकर के बता दिया कंस को कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारा जो शत्रु कृष्ण है, उसने तो ब्रज में कहीं जन्म ले लिया, तो कंस ने अपने सैनिकों को बुलाया।
सेनापतियों को आमंत्रित किया और कहा, आप लोगों ने सुना मेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया, उसको मारना ही होगा। कैसे मारे आप लोग बताएं। तो कंस के एक सैनिक ने कहा, महाराज नारायण को ढूंढने हम जाएंगे कहाँ, इसलिए नारायण का निवास वही है जहाँ सनातन धर्म है। और सनातन धर्म है कहाँ, जहाँ गौ ब्राह्मण संतों की सेवा है। हम लोग क्या करते हैं, भेद बदलो, संत ब्राह्मणों को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। संत ब्राह्मणों को तकलीफ देंगे तो नारायण कहीं भी छुपा होगा, इनको बचाने जरूर आएगा। और एक बार वो आ गया ना तो फिर हमसे बच करके नहीं जा सकता। कंस बोला, वो तो सब ठीक है, लेकिन ऐसा करने से समाज में क्रांति हो सकती है, बगावत हो सकती है। तो कंस के दूसरे सैनिक ने कहा, महाराज मेरा मानना है कि 84 कोस के ब्रजमंडल में कन्हैया ने जन्म लिया है, कृष्ण ने जन्म लिया है। हम लोग क्या करते हैं, महीने भर के अंदर जितने भी बच्चे जन्म लेने वाले हैं उन सबको मार देंगे, और महीने भर के अंदर जितने बच्चे जन्म ले चुके हैं उन सबको मार देंगे। उसी में आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस बोला, वो तो सब ठीक है, लेकिन तुमको घर में घुसने कौन देगा? घर में जा जा कर के बच्चों को मारोगे ये मैं मानता हूँ, लेकिन तुमको घर में घुसने कौन देगा? सुपूतना बोली, ये सेवा मुझे दे दीजिए, मैं जाऊंगी अपने दोनों स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी, और जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया होगा जहर लगा स्तन उसके मुख में दे दूंगी। 2 घूंट जहाँ कृष्ण ने पिया तुरंत मर जाएगा, पालना में डाल करके भाग जाऊंगी, कोई मेरे को नहीं पकड़ सकता। सो कंस मुस्कुरा करके बोला, ए बहन जी, पूतना से बोला, बहन जी ये आपका काला काला चेहरा, 5-5 इंची के दांत, कौन घुसने देगा तुमको अपने घर में? सुपूतना बोली, चेहरा काला हुआ तो क्या हुआ, ऊपर से पलस्तर लगा के चली जाऊंगी। दांत लंबे तो क्या, थोड़ा कैंची से छांट लूंगी जी, और फिर भी कोई मुझे पहचानेगा तो घूंघट लगा के चली जाऊंगी, कोई मेरे को नहीं पहचान सकता। नंद जी तो खिलौना खरीद रही हैं, इधर गोकुल में नंदोत्सव चल रहा है। ये जो नंदोत्सव मनाया था ना हमने आधा घंटे, वो 6 महीने तक चलता रहा। 6 महीने तक लोग नाचते रहे, गांव गांव घर घर खोजते खोजते पूतना गोकुल में आ गई। लंबा तगड़ा शरीर था, नए वस्त्र पहन करके आई थी। और एक बात कहूं, आज भी हमारे ब्रज के गांवों में परंपरा है, यदि कोई नए वस्त्र पहन करके आवे ना तो लोग छत पर खड़े होकर के देखते हैं कौन है, कहां से आया और किसके घर आया। बोले भैया ये नई साड़ी पहन करके कौन आई है? दूसरों बोलो रास्ता मत रोको, मार्ग दे दो, यशोदा मैया की बचपन की सहेली हुई, कहा मालूम? यशोदा मैया की बचपन की सहेली हुई। सो पूतना को सीधा नजरानी के पास में भेज दिया। नजरानी के बगल में पलना पड़ा है, उसमें कन्हैया लेटे हुए हैं। पूतना ने जाकर के मैया को प्रणाम किया, पावन लगू मैया। ये जो माताएं घोटू से पैरों को 2-4 बार ऐसे ऐसे दबा करके पैर छीती है ना, इसको हमारे ब्रज में पावन लगना बोलते हैं। आओ बहन कहाँ से आई? नजरानी ने कहा। तो पूतना बोली, अजी आई कहाँ से, मेरे पतिदेव लाला को आशीर्वाद देंगे, तो मैंने सोची मैं क्यों वंचित रहूं, सो आशीर्वाद देने के लिए आएगी। सो नजरानी ने मन में सोचा, ये तो कोई पंडितानी मालूम हुई, आपने हमारे चरण काय को छीलिए, आपको ही लाला है, मेरे थोड़ी है। मेरे घर अतिथि बड़े आए हैं, पतिदेव अभी मथुरा से लौटे नहीं है, इसलिए आप आशीर्वाद करो लाला को, मैं थोड़ा अतिथि सत्कार कर लूं। पूतना बोली, हाँ हाँ आप तो जाओ अतिथि सत्कार करो, और आशीर्वाद तो मैं दे ही दूंगी, और आई किस लिए हुई।
मैया ने विश्वास कर लिया और अतिथियों के सत्कार के लिए आ गई। इधर पूतना ने घूंघट को उघाड़ करके कन्हैया को देखा, तो जैसे ही कन्हैया ने इसके काले काले चेहरे को देखा तो सलमीक्ष तीक्ष्णा अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। क्यों? परीक्षित पूतना को देख करके डर गए क्या? आंखें क्यों बंद कर ली? बोले डरे नहीं, भगवान ने गलानी की वजह से आंखें बंद कर ली, क्योंकि भगवान ने सोचा होगा अपने मन में 24 अवतारों में मेरे दो ही अवतार श्रेष्ठ हैं, श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार। और आश्चर्य की बात, दोनों ही अवतारों में सबसे पहले राक्षसी को मारना पड़ रहा है। राम जी ने सबसे पहले ताड़का को और कन्हैया ने सबसे पहले पूतना को। इस गलानी की वजह से मानो मेरे प्रभु ने आंखें बंद कर ली। कोई विद्वान कहते हैं भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी होंगी क्योंकि भगवान ने सोचा होगा अपने मन में कि मेरे मारने के लोभ में इसने पता नहीं कितने बच्चों को मार दिया, आज मुझे उन सबको मुक्ति देनी होगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद करके उन जीवात्माओं की याद करी होगी। कोई विद्वान कहते हैं भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी होंगी क्योंकि भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का निवास है। दाहिनी आंख में सूर्य और बाईं आंख में चंद्रमा। अब सूर्य और चंद्र ने देखा एक कैसी उल्टा नारी है, सारी दुनिया मेरे गोविंद को प्रेम करती है और ये जहर लगा स्तन में गोविंद को देकर के मारना चाहती है, ऐसी उल्टा नारी को हम देखना नहीं चाहती। तो मानो प्रभु ने आंख बंद करके सूर्य और चंद्रमा को ढक लिया। कोई विद्वान कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी होंगी क्योंकि भगवान ने सोचा होगा अपने मन में कि मैं गोकुल में आया माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन माखन मिश्री तो गया नहीं पेट में, मुंह में। पूतना मौसी जहर देने आ गई पहले। अब जहर पीने का तो मुझे अभ्यास नहीं है ना जी, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद करके शंकर जी को बुलाया होगा और कहा होगा भोलेनाथ समुद्र में से जितना विष निकला था आप पूरा विष पान कर गए। अब पूतना मौसी मुझे जहर लगा स्तन मेरे मुख में देंगी तो शंकर जी महाराज आप हमारे दिल में आकर के बैठ जाओ और इनका जहर आप पीता जाना और दूध मैं पीता जाऊंगा। इस लिए भगवान ने नेत्र बंद करे होंगे, या ये कारण रहा हो नेत्र बंद करने का कि भगवान ने सोचा होगा अपने मन में कि माना कि पूतना मुझे जहर लगा करके मेरे को मारेगी, लेकिन एक काम तो वही कर रही है जो एक माँ करती है, एक काम तो वही कर रही है जो माँ यशोदा करती है। इसलिए भगवान ने आकाश वैकुंठ की ओर देखा होगा कि कोई सीट खाली है कि नहीं, क्योंकि जो मुक्ति मैं बाद में यशोदा जी को दूंगा वही मैं आज पहले पूतना को दूंगा। कोई भी कारण रहा हो नेत्र बंद करने का, मेरे प्रभु को पूतना ने गोदी में ले लिया और जहर लगा स्तन उनके मुख में दे दिया। 7 दिन के कन्हैया उनका स्तन पान कर रही है। पूतना ने सोचा अभी 2 घूंट जहां कृष्ण ने पिया तुरंत मर जाएगा, पालना में डाल करके भाग जाऊंगी, कोई मेरे को नहीं पकड़ सकता। लेकिन श्रीमान जी तो दूध बड़े इत्मीनान से पी रही हैं। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, पूतना बोली ये तो मरता ही नहीं है, ये तो गटकई गटक दूध पीता जा रहा है। अब देखो पहले में तो मेरे प्रभु ने दूध पिया और फिर कहते हैं सुखदेव स्वामी प्राणी शमन रोज समन नतोपवत, जैसे प्राणों का आकर्षण किया सो ऑक्सीजन खत्म, हवा खत्म। सो पूतना जोर जोर से चिल्लावे साम हुंचाल विधि प्रवासिनी अखिल जीव मान मनमणि, अरे बेटा छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। जब प्राण निकलते हैं तो घबराहट होती है कि नहीं, तो पूतना जोर जोर से चिल्लावे। तो मालूम है 7 दिन के कृष्ण भूल गए। 7 दिन का बच्चा भूलता है कभी, लेकिन ये श्रीमान जी भूल गए और पूतना से बोले मौसी जी हम पे तो पकड़बो आवे छिड़बो आवे ही नहीं, और अब तो आपको ठिकाने ही लगा के छोड़ेंगे, ऐसे न थोड़ी छोड़ेंगे।
पूतना बोली, हे भगवान, ये छोटा सा बालक बड़ों की तरह बोलता है, ये कैसा विचित्र बालक है। मेरे प्रभु ने उनके प्राणों का आकर्षण कर लिया। राक्षस लोग कितना भी भेष बदले, मृत्यु के समय असली रूप प्रकट हो ही जाता है। पूतना की मृत्यु का समय आया, विकराल राक्षसी के रूप में परिणत हो गई और उसका शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। ये तो अच्छा हुआ कि आगे की तरफ नहीं गिरा, पीछे की तरफ गिरा। हाँ, मैया यशोदा की दीवार टूट गई, दरवाजे टूट गए, 10-5 दरवाजे टूट गए, जितने भी बाग बगीचे थे सबका चूरन बन गया। भागवत में लिखा है, पितमानो पितदेह त्रिगभ्युंदर द्रुमान द्रद्रासीद मानस देवमाना विगम्य च। चूड़िया मास राजेंद्र महसासी तद्भुतम। पूतना के शरीर के नीचे आके जितने भी बाग बगीचे थे सबका चूरन बन गया। और बोले कितनी दूर? बोले 3 गभ्युति। 3 गभ्युति का मतलब होता है 6 कोस माने 12 मील माने 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर में जितने भी बाग बगीचे थे सबका चूरन बन गया। लेकिन हमारे ब्रजवासी को तो कुछ और ही बताते हैं। ब्रजवासी कहते हैं जब पूतना गिरी ना तो बाको मुड़ गिरो मुरसान में जाके, बाकी पांव गिरे पैगाम में जाके, बाकी हाथ गिरे हाथरस में जाके, और बाकी कान गिरे कानपुर में जाके। बोलो जय श्री कृष्ण। अब उनके हिसाब से तो 500 किलोमीटर पक्का है, कन्फर्म है पूतना का शरीर। लेकिन 18 किलोमीटर की बात तो भागवत में लिखी है। उधर पूतना के शरीर को दूर खींच करके ले गए और जैसे उनके शरीर में अग्नि जलाई तो कहते हैं उसके शरीर से बहुत सुंदर सुगंधी निकली। राजा ने पूछा, इसके शरीर से तो दुर्गंधी निकलनी चाहिए थी, सुगंधी कहाँ से निकल गई? तो बोले, भाई जासु नाम स्मृति कुबारा उतरई नर भव सिंधु अपारा। जिसके नाम स्मरण मात्र से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है, उसी को जिसने गोदी में लेकर के स्तनपान कराया हो वो राक्षसी कैसे रह सकती है? वो तो देवी बन गई, और देवी बन गई तो शरीर से दुर्गंधी कैसे आ सकती है? पूतना लोक बालकनी राक्षसी रुद्रासना जिघान से यापी हरि स्तनम दत्वा सदगतिम। नंद जी आए, फिर गौदान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। एक सट्टासुर नाम का दैत्य आया, मेरे प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। एक तृणावर्त नाम का दैत्य आया, मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार कर दिया। आज कन्हैया को मैया ने स्नान कराया, कटी काचनी पहनाई, स्तनपान कराया और सलाह दिया। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन यशः ददाति यति यशोदा, जो श्री कृष्ण लीला में यश प्रदान करे उसको यशोदा कहते हैं। कितना बड़ा सद्भाग्य है नंदरानी का कि निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सगुण साकार सर्वश्रेष्ठ रूप लेकर के नंदरानी के आंगन में कीड़ा कर रहा है। लाला बहुत सुंदर चरित्र कर रहा है। लेकिन कल मैंने आपसे निवेदन किया था ना कि भगवान जितने भी अवतार लेते हैं शंकर जी तो उनको देखने जरूर आते। शंकर जी ने सोचा मेरे गोपाल जी का, मेरे कन्हैया का अवतार हो गया, जन्म हो गया, मैं दर्शन करने चलूंगा। लेकिन ये कौशल्या जी का घर थोड़ी ही है कि भोग भाव से आए और शंकर जी को दर्शन कराए। जब से पूतना आई, तृणावर्त और सट्टासुर आए, लाला के जीवन में 3-3 संकट आ गए। लाला के जीवन में 3-3 संकट आ गए। तब से नंदरानी इतनी सजग हो गई कि सब किसी को लाला जल्दी हाथ में नहीं देती। भगवान शंकर पूरा श्रृंगार धारण करके आए। अलग खोल दे पलक देख ले झलका झलक। बाबा ने त्रिशूल गाड़ दिया मैया के द्वारे पर। मैया पूजा कर रही थी, पूजा वाली खिड़की से देखा तो बड़े बड़े नाक लटक रहे शंकर जी के शरीर पर, चिता की गर्म राख लपेटे हुए हैं।
यशोदा जी बोले, यशोदा जी आई नंद बाबा के आंगन से निकल करके यशोदा जी शंकर जी के पास में आई और शंकर जी से प्रणाम करके बोली, प्रणाम करती हूँ महाराज, कहाँ से पधारे? सो शंकर जी बोले, हम योगी हैं, कैलाश पर्वत से आए हैं, कैलाश पर्वत से आए हैं, गुरुदेव का आदेश हुआ है तुम्हारे पुत्र का दर्शन करना है। सो यशोदा जी बोली, महाराज जी आप गलत जगह पर आ गए, यहाँ कोई मंदिर ना है, आप आगे पधारो, आगे मंदिर है वहां दर्शन कर लीजिए। शंकर जी बोले, हमें मंदिर में दर्शन नहीं करना, तुम्हारे पुत्र का दर्शन करने आए हैं। मैया बोली, मेरा बेटा तो बहुत छोटा सा महाराज, मैं 80 बरस की बूढ़ी मैया, मेरी हालत खराब हो रही है आपको देख करके। चिता की गरम गरम राग लपेटे हुए हैं, बड़े बड़े नाग लटका रखे अपने शरीर पर और मुंडों की माला, राम राम, मैं अपने लाला को आपको दर्शन नहीं कराऊंगी, माफ करो। मेरो लाला तो फोटो में भी सांप को देख ले हैं तो बाको डर लगे हैं। शंकर जी बोले, देखो मेरे देखने से तुम्हारा लाला नहीं डरेगा, अरे मैं माँ हूं, हमसे ज्यादा तुम कैसे जान सको महाराज? शंकर जी बोले, देखो हम तो योगी हैं, अभी तुम लाला के मन को नहीं जानती, अरे साक्षात काल भी किससे भयभीत तो होता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे गोविंद के प्रति कोई नजर उठा करके भी देख सके। 1000 वाले शेष नाग पर सोने वाला भला इन छोटे छोटे नागों को देख करके डरेगा? सो मैया बोली, वो शेष नाग पे सोवे वालों कोई और ही होएगा महाराज जी, मेरा लाला तो बहुत छोटा सा है, पलना में ही सोवे, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। सो शंकर जी बोले, देखो हम योगी हैं, कैलाश पर्वत से आए हैं, कितने परिश्रम से तुम्हारे द्वार पर पहुंचे हैं और तुमने तो 1 मिनट में कह दिया कि दर्शन नहीं कराऊंगी। अरे हम योगी हैं, हमारे हित का भी तो ध्यान रखो। सो मैया बोली, मैंने कोई अहित की बात नहीं करी, आटा दाल चावल चाहिए तो ले जाओ, बर्तन भांडे चाहिए तो दे दूंगी, यदि त्रिशूल पुराना हो गया हो तो नया बनवा दूंगी, इतने में भी काम नहीं चले तो मोतियों की माला, सोने का हार, हीरे की अंगूठी, जो चाहिए सो दे दूंगी महाराज, पर लाला को दर्शन तो नहीं कराऊंगी। मैं 80 बरस की बूढ़ी मैया, मेरी हालत खराब हो रही है आपको देख करके, ये बड़े बड़े नाग लटका रखे अपने शरीर पर। शंकर जी ने मन में सोचा कैसे भी मैया नहीं मानती, तो शंकर जी बोले, सुनो अभी तुमने योगियों की हट नहीं सुनी होगी, आज हम तेरे दर पर धूनी रमाएंगे, उठ करके नहीं जाएंगे। आज हमने तुम्हारे दर पर धूनी रमा ली तो 12 वर्ष की समाधि लगा लेंगे, तेरा बेटा बड़ा होगा, बाहर निकलेगा तो दर्शन कर लेंगे, लेकिन बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा। सो मैया यशोदा बोली, ओ मुड़ा बाबा जी, अभी तने त्रिया हट नहीं सुनी, बड़े आयो योगियन की हट बताए वे बारो, तू बैठो रहा दरवाजे पे, मैं दूसरा द्वार खोल दूंगी। शंकर जी बोले, मैं दूसरा रूप लेकर के उस द्वार पर बैठ जाऊंगा। मैया बोली, 85 दरवाजे हैं मेरे, कितने दरवाजन पर बैठेगो, और तू कह रहा है कि चाहे 12 वर्ष की समाधि लगा लूंगो तो चाहे मुझे 24 वर्ष तक लाला को घर में ही रखना पड़े, पर आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। मैं 80 वर्ष की बूढ़ी मैया, मेरी हालत खराब हो रही है आपको देख करके, ये बड़े बड़े नाग लटका रखी है अपने शरीर पर, उन मुंडों की माला, राम राम, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी, माफ करो। मैया शंकर जी बोले, मैंने माँ बहुत देखी पर तुम्हारी जैसी कठोर नहीं देखी, इतनी कठोर कोई माँ होती क्या? मैया बोली, मैंने महात्मा जी भी बहुत देखे पर तेरे जैसा जिद्दी योगी कोई नहीं देखा। अरे महात्मा जी हो तो आटा दाल चावल ले जाओ, बर्तन बाड़ी ले जाओ, सोना चांदी ले जाओ, हीरे जवाहरात ले जाओ, लाला का ही दर्शन करेंगे, ये कोई तरीका है? शंकर जी बोले, तुम जीती माता और हम हारे, और टेढ़ी नजर से उन्होंने
महल की ओर देखा और कन्हैया से बोले, लाला मैं आपके दर्शन के लिए आया और तुम सो रही हो। सो शंकर जी का जाना शुरू हुआ, सो मेरे कन्हैया का भाव भाव करके रोना शुरू। इतनी जोर से कन्हैया रोवे, हिलकियां, लाल चेहरा पड़ गया। मैया दौड़ी दौड़ी अंदर गई, खिलौना दे दे तो फेंक देते, दूध पिलावे तो नहीं पीते। आसपास की गोपियां भी सब आ गई। कहा भयो, कहा भयो जलाला को। बोले जाने आवे तो कहा भयो, अभी तो चोको बलो सो रहा हो तो कन्हैया, एक सांपन बारह बाबा आयो, बाकी जाते आने रोना शुरू कर दियो। सो गोपियां बोली, वो सांपन बारे बाबा ने कछु जादू टोना कर दी दिखे लाला पे। हाँ, एक बात कहूं, हमारी माताओं का एक पुराण होता है अलग से। हाँ, उस पुराण का नाम होता है वात्सल्य पुराण। हाँ, यदि बच्चा 2 घूंट भी दूध कम पीवे ना तो अपने आप अनुमान लगा लेती है। पड़ोस वाली मेरे लाला को घूर घूर करके देख रही थी, उसी की नजर लग गई दिखे। फिर कहेंगी पड़ोस वाली कह रही थी, आपका लाला तो बड़ा ही सुंदर है, नजर लग गई दिखे लाला पे। फिर उनकी राय मान करेंगी, मिर्ची बिर्ची बार करके चूल्हे में डालेंगी। इन सब बातों का कुछ असर होता है कि नहीं, ये अलग बात है, लेकिन बच्चे के प्रति माँ का जो प्रेम है ना, वो इसका प्रतीक तो जरूर है। तो गोपियों ने कहा, लाला को भाई जादू टोना हो गया और बाबा की नजर लग गई। सो दौड़ी दौड़ी गोपियां शंकर जी के पास में पधारी। शंकर जी से बोली, बाबा आप नंद महल में चलो, यशोदा जी आपको बुला रही हैं। बोले मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे देखने से उसका लाला डर जाएगा। बोले नहीं महाराज चलिए। बोले तो पूछ करके आओ दर्शन कराएगी कि नहीं। हाँ महाराज जी कराएंगे, आप चलिए। अब तो दर्शन की बात को सुनकर के शंकर जी गदगद हो गए और तांडव नृत्य करते हुए आए और सोचने लगे, मेरी बात जरा ऊंची हो गई है। मैया शंकर जी आए पास में। मैया शंकर जी से बोली, महाराज जी आपके जाते ही मेरो लाला बड़ी जोर जोर से रोवे, कहा बात है। शंकर जी बोले, एक बार सामने लेकर के आओ माता, ऐसा मंत्र पढ़ दूंगा जो जीवन में होएगा ही नहीं, तू ला तो सही। मैया भीतर गई और भीतर से कन्हैया को गोदी में लेकर के बाहर आई। दूर से शंकर जी ने गोपाल का दर्शन किया। मैया बोली, महाराज जी लाला चुप क्यों नहीं होवे। सो शंकर जी बोले, चुप कराना है तो मेरी गोद में दे दो। मैया बोली, अच्छा अब तो दर्शन की बात हो रही थी, अब गोद में लोगे। सो शंकर जी बोले, तो मैं चला। बोले नहीं महाराज आओ। गोपियों ने कहा, 1 मिनट गोद में दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यशोदा जी ने सांप को डरते डरते देखते देखते, सांप को देखते देखते जैसे बाल कृष्ण प्रभु को शंकर जी की गोदी में दिया तो शंकर जी का रोना शुरू और मेरे कन्हैया की खिल 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 मुस्कुराहट शुरू। इतनी जोर से कन्हैया खिलखिलाने लगे और शंकर जी रोने लगे। मैया बोली, सच्चोई जोशी दिखे, अपनो हसबो लाला को दे दियो और लाला को रोनो अपने ऊपर ले लियो। जय। मैया बोली, रहरे योगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। महाराज जी आप ब्रज में ही वास करो, जब जब मेरो लाला रोएगो तब तब आप दर्शन तो दे दोगे। बोले यदि ऐसा करना है तो मेरा मंदिर बनाओ अपने घर में और मेरे मंदिर की स्थापना ऐसी करना कि आपके लाला के स्नान का जल मेरे ऊपर होकर के निकल जाए। उन्होंने बड़ा ही सुंदर शंकर जी का मंदिर बनवाया। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन अब धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं, थोड़ा बोलने भी लगे, थोड़ा गुटमन गुटमन चलने भी लगे। तो नंद बाबा पूजा घर में जा रहे थे। बिल्कुल ध्यान से सुनने की कथा। नंद बाबा पूजा घर में जा रहे थे, सो कन्हैया भी गुटमन गुटमन चलने लगे पूजा घर की ओर। तो नंद बाबा ने कहा, दूर 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 दूर, भीतर मत आइयो। कन्हैया बोले, क्यों?
बोले लाला अभी हम जय जय की पूजा कर रहे हैं, बिना नहाए धोए भीतर ना आवे। सो कन्हैया ने मन में सोचा ये सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, ये हमसे बड़ा दूसरा जय जय कौन सा आ गए। सो कन्हैया पूजा घर के द्वार पर बैठे नन्हे से कृष्ण। अब वैष्णवों के घर शालिग्राम भगवान की पूजा जरूर होती है, तो नंद बाबा ने क्या किया, एक चांदी का कलिंग बनाया और कलिंग बना करके शालिग्राम जी को उस पर स्थापित कर दिया और पंचामृत से उनको नहला रहे हैं। नंद बाबा ऐसा कर रहे तो कन्हैया वहां दूर बैठे बैठे सब नाटक देख रहे हैं। कन्हैया ने देखा नंद बाबा ने पहले शालिग्राम भगवान को दूध से नहलाया, फिर दही से नहलाया, फिर घी से नहलाया, फिर गंगा जल से नहलाया और जैसे ही शालिग्राम भगवान को शहद से नहलाने लगे तो मेरे गोपाल की जीभ में पानी आ गया। कन्हैया बोले ये जय जय तो बड़ा चौको है, रोज नावे शहद सो, रोज नावे शक्कर सो, मीठो है गया होएगा। अब उन्होंने क्या किया कि शालिग्राम जी को स्नान करा करके सिंहासन कर दिया और आंख बंद करके माला जपने लगे। अच्छा कई लोग क्या करते हैं कि मंत्र जपते हैं ना तो मुंह पर तौलिया टॉवल वगैरह कुछ मुंह पर डाल लेते हैं और ऐसा करने से मन की एकाग्रता थोड़ी बढ़ जाती है। तो नंद बाबा ने क्या किया, मुंह पे कपड़ा डाल लिया और आंख बंद करके माला जपने लगे। अब कन्हैया ने देखा कि बाबा की आंख भी बंद है, मुंह पे कपड़ा भी पड़ा हुआ है और जो जय जय है ना, रोज नावे शहद सो, रोज नावे शक्कर सो, मीठो है गया होएगो। सो घुटमन आए श्री कृष्ण चल करके और शालिग्राम जी को सिंहासन से उठा करके गपक से मुंह में रख लिया। इधर की तरह गाल फूल गया पूरा फुटबॉल की तरह और बाबा की बगल में ही पालती लगा करके आंख बंद करके बैठ गई। 15 मिनट में बाबा की माला पूरी हुई। बाबा ने कपड़ा हटाया और हाथ जोड़ करके बोले जय मेरी साली। देखा तो सिंहासन पर शालिग्राम जी ने। अब्बा नंद जी तो फूल हटा करके देखें, तुलसी हटा करके देखें, शालिग्राम जी नजर। नंद जी बोले हे भगवान मेरे शालिग्राम जी कहाँ चले गए, मेरे भगवान कहाँ चले गए। दानी तरफ नजर डाल करके देखा तो श्रीमान जी भी बैठे हैं आंख बंद करके। तो नंद बाबा कन्हैया से बोले लाला तू पूजा घर में काय क्यों आयो। सो कन्हैया बोले क्यों, मुंह में तो शालिग्राम जी थे ना। अरे लाला तू पूजा घर में कैसे आयो। बोले सो कन्हैया नंद बाबा ने देखा कि दानी तरफ का गाल पूरा फूला हुआ है फुटबॉल की तरह। सो नंद बाबा ने एक कलचो दियो जोर से गाल में। सो शालिग्राम जी गपक से बाहर आ गए। नंद बाबा बोले हे भगवान इतना उद्यमी चोरा मेरे भगवान को खाए गए, मेरे शालिग्राम जी को खाए गए। तो कान पकड़ लिया कृष्ण का और कान पकड़ करके नंद बाबा नंदरानी के पास में ले गए, यशोदा जी के पास में, और बोले देवी ये बालक ज्यों ज्यों बड़ा हो त्यों त्यों बिगड़ता जाए और मेरे शालिग्राम जी को खाए गए, मेरे भगवान को खाए गए। सो यशोदा जी बोली सो इतनी जोर से काय को डांट रही हो, जाने तो गुलाब जामुन समझी होगी सो मुंह में धर लिए। हाँ शालिग्राम जी होते भी तो गुलाब जामुन की तरह हैं। बोले बालक है कहाँ जाने और मेरो लाला का उसे कम थोड़े ही है। नंद बाबा बोले तुम बिगाड़े लोगी या को समझाना तो दूर गए हो। नंद बाबा ने फिर गोबर का चौका लगवाया, स्नान भगवान को करवाया और बोले भगवान क्षमा करियो अभी लाला छोटा है तो को गुलाब जामुन समझ लियो सो मुंह में धर लियो। इधर नंद रानी ने कन्हैया को गोदी में लिया और डांट करके बोली चौड़े लाला तेना शालिग्राम मुंह में धर लिए। सो कन्हैया बोले मैया वो रोज ना आवे ना शहद सो, मैंने सोची मीठे है गए होंगे। बोले ऐसे उधम ना करे। अब यहाँ तो कन्हैया बड़े सुंदर सुंदर चरित्र करते। दोनों कृष्ण और बलराम दोनों नंद महल के दरवाजे पर आ गए। वहाँ 2 लंबे सींग वाले बैल बैठे थे।
सो कन्हैया ने दायां सींग पकड़ लिया और बलराम जी ने बायां सींग पकड़ लिया और बैल के सींगों को तराजू की तरह कर रही है। अब 2-4 मिनट तो बैल इनका नाटक देखता रहा, फिर बैल खड़ा हो गया। तो जैसे बेल में तुरई लटकती है ना, दोनों भाई सींग से लटक गए। मैया बचाइए, मैया बचाइए, मैया बचाइए, मैया बचाइए, हल्ला मचा जोर से। सो रोहिणी मैया और यशोदा मैया बचाने के लिए दौड़ी। हे भगवान, ये बैल के सींग से कैसे लटक गए दोनों? दोनों बचाने के लिए दौड़ी। सो दोनों का पहले ही हाथ छूट गया और नीचे था गोबर का ढेर। सो गोबर के ढेर में धम्म से गिर गए दोनों, इतने इतने गड़ गए गोबर में। मैया बोली, दादी को कितना भी नहलाऊं, दादी को कितना भी दिलाऊं, दादी को गोबर में ही आकर खेले, मोए ऐसो लगे लाला कि तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, मैया कहती तू है क्रोध में, लेकिन बात तो बिल्कुल सत्य है। सूकर रूप तो मेरे प्रभु ने धारण किया ही था। इधर गर्गाचार्य जी के द्वारा भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। आज भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, कन्हैया को उन्होंने स्नान कराया, कटी काचनी पहनाई और बालों को ऊपर करके मोतियों की माला से बांध करके मोर पंख लगाया। और आज मालूम है, कन्हैया के चरणों में यशोदा जी ने घुंघरू बांध दिए। और जैसे घुंघरू बंधे महाराज, तो कन्हैया तो ठुमक ठुमक नृत्य करने लगे। अब जैसे कन्हैया नृत्य करने लगे, नाचने लगे, तो मैया ने भी सोचा घर का कार्य तो करती ही रहूंगी, आज कन्हैया के साथ में थोड़ी क्रीड़ा करूं। हमारे हृदय रूपी गोकुल में एक बार कन्हैया को बुलाओ तो सही। गवान इंद्रियां कुलम गोकुलम, एक बार गोपाल को बुलाकर के नृत्य कराओ तो सही। चंद्र सखी ने अपने पद के माध्यम से बड़ा ही सुंदर भाव व्यक्त किया। आप लोग भी गाइए मेरे संग। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया।
धन पे धन के बाजे नो पर बाजे हम बैठनो प्रकाश धरे कन्हैया नाचे नचावे हर के भैया नाचे नचता भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, आप विचार करो, दुनिया जिसकी गोद में है वो यशोदा जी की गोद में है। दुनिया जिसके इशारे पर नाच रही है वो यशोदा जी के इशारे पर नाच रहा है। शेष महेश दिनेश गणेशो, शेष महेश दिनेश गणेशो सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे ताहि अखंड अनंत अनादि अचेत अवेद सुवेद बतावे ताहि अहिर की छोहरियां, ताहि अहिर की छोहरियां छचियावर छच पे नाच नचावे ताहि अहिर की छोहरियां छचियावर छच पे नाच नचावे। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, सेनु सखी को तुमेकम गणिमया दृष्टम गोदुल दूर सरतांग नित्य वेदांत सिद्धांत। बिल्कुल ध्यान से सुनने की कथा। गोपियां कहती हैं एक मैंने अद्भुत दृश्य देखा है। दूसरी गोपी कहती है क्या देखा है तुमने? बोले हमने देखा है को दूर सरतांग नित्यति वेदांत सिद्धांत। वेदांत प्रतिपाद जो ब्रह्म है वो नजरानी के आंगन में कीड़ा कर रहा है, लाला बहुत सुंदर चरित्र कर रहा है। नई नई गोपियां जो थी उन्होंने कहा हम गोपाल का दर्शन कैसे करें? सासू जी घर में बाहर जाने नहीं देती, घर से बाहर जाने नहीं देती। हमारी ब्रज की परंपरा का एक नियम है, हमारे ब्रज में वृंदावन में जो नई बहू होती है ना वो 1-2 साल तक ज्यादा घर से बाहर आ नहीं सकती ज्यादा। तो सासू जी गई थी यमुना स्नान करने के लिए, तो जितनी भी नई नई गोपियां थी ना उन्होंने धम 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 करके सारी मटकी फोड़ दी। सासू जी आई और बहू ए मटकी कैसे फूटी पड़ी है? सो गोपियां बोली माता जी नंद जी के लाला आए और मटकी फोड़ करके चले गए। तो सासू जी ने कहा देखो मैं उलाना देने जाऊंगी यशोदा को तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी बहू, यानी मेरी तरफ से तुम उलाना दे करके आओ। अब झुंड की झुंड गोपियां कृष्ण दर्शन को जा रही हैं।
मैया पूजा कर रही थी, पूजा की खिड़की से देखा कि नई नई गोपियां आ रही हैं मेरे घर। बोले आओ बहन, कहाँ से आई? सब गोपियां बोली यशोदा जी से। गोपियां बोली पहले ये बताओ कि आपके लाला कहाँ हैं? सो यशोदा जी बोली मेरो लाला तो सोरा दिखे। सो मैया ने आवाज लगाई तो कन्हैया अपनी पलंग से उठ करके आई। श्री राधे, श्री राधे। अच्छा पहले बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, झुंड की झुंड गोपियां कृष्ण दर्शन को जा रही हैं। तो नई नई गोपियों को उन्होंने नंद रानी ने अपनी आते हुए देखा तो यशोदा जी गोपियों के पास में आई। गोपियां आंगन में पहुंची तो यशोदा जी गोपियों से बोली आओ बहन, कहाँ से आई? सो गोपियां बोली अजी पहले ये बताओ आपके लाला कहाँ हैं? बोले मेरो लाला तो सोरा दिखे। सो मैया ने आवाज लगाई तो कन्हैया पलंग से उठ करके आई। शाम को सोते समय मैया आंखों में काजल लगा देती और सवेरे ही होते श्रीमान जी ऐसे ऐसे कर लेते, तो गोल गोल चक्र बन जाता जगन्नाथ भगवान जैसी आंख। हाँ। आधे गालों तक काजल फैला हुआ। सो मैया बोली यशोदा जी गोपियों से कहा उदम कियो मेरे लाला ने। सो गोपियों ने सोचा औलाना ज्यादा सुनाएंगी तो कृष्ण का दर्शन ज्यादा होगा, इसलिए गुस्सा, इसलिए सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए कितना गजब का औलाना दे रही हैं। बत्सामंचन को जद समय क्रोध संजात हसं स्तयं स्वत तयत दधिपया कल्पते स्तयोगी मर्गान् भोक्ष्यन् विभजति सचि नेति भाण्डं विनन्ति द्रव्यालाभे सह ग्रह गुप्तो याप्रोक्षतो कानः। उन्होंने गोपियों ने कहा माताजी यशोदा जी आपको लाला हमारे घर में जाएं और बछड़न को खोल करके भाग जाएं। बिल्कुल ध्यान से सुनना। बोले आपके लाला हमारे घर में जाएं और बछड़न को खोल करके भाग जाएं। मैया बोली तुम्हारे बछड़न को खोले पे ना तो तुम्हारा काम ही तो करे। बोले नहीं यशोदा जी, जब इनको पता चले कि गैया दोपहर को समय आयो तो 1 घंटा पहले से बछड़न को खोल करके भाग जाए। अब बछड़ा पूरे दूध को पी जावे हैं, हम एक गाय दूबे जाएं तो 1 बूंद भी दूध ना मिले। सो मैया बोली लाला अब छोटो है ना, 3 साढ़े 3 वर्ष को तो भयो है। यदि तुमने यदि ऐसा उदम कियो करे तो तुम नीक या को डांट दियो करो। गोपियां बोली हम ये भी कर चुकी हैं। अब जब हमने माखन चुरा कर ये बाजने लगे तो हमने कहा
आंख दिखा करके जैसे ही डांटना चाहा तो खिल 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 के हंस गई। अब इनकी हंसी को देख करके सबकी गुस्सा ठंडी है जावे महारानी जी। मैया बोली देखो मैं कोई अपमान नहीं करूं, जैसो मेरो लाला वैसे तुम्हारा लाला। यदि ऐसो उधम कियो करे तो तुम नेक या को डांट दियो करो, जोर से डांट दियो करो। सो गोपियां बोली हम ये भी कर चुकी हैं। अब जब ये माखन चुरा करके भागने लगे तो हमने कहा लाला तुम्हें राजी से जितना माखन चाहिए खा लियो, चोरी मत करो। तो मालूम है क्या बोली? कन्हैया बोले मोह तो चोरी को माखन मीठा लगे, राजी को माखन मीठा ना लगे। और टेढ़ा मुंह करके बोले नंद जी को लाला चोरी करके जा रहे, काऊ रोकना है तो रोक लो। धमकी दे करके आती हैं और ये घर घर में चोरी करे, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। इस बात को सुन करके मैया को थोड़ी गुस्सा आ गई और मैया बोली चौड़े गोपियों मेरो लाला तुम्हारे घर को अपना घर समझ करके चलो गए हो और जाने ज्यादा से ज्यादा कितना माखन खाए हो ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम, और 50 ग्राम की माखन की लोभ में तुम मेरे घर उलाना देने चली आई। मेरे घर से 50 मटकी माखन की ले जाओ, कोई कमी थोड़ी है। सब गोपियां बोली आप तो नाराज हो गई, आपके लाला हमारे घर में माखन खावे तो हमें बुरा ना लगे, लेकिन ये स्वयं कब जावे हैं? इनके साथ में तो पूरी मंडली जावे है। काय की मंडली? बोले ऊपर चले बंदर मंडली, नीचे चले ग्वाल मंडली। इनकी मंडली का नाम है बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, बाल गोपालों की चोरी मंडली। और मान लो ये मंडली को खिलाकर आ भी जाएं तो कम से कम हमारी मटकी तो ना फोड़े। विवचती सची नेति भांडम विनंती, मटकी को फोड़ावे। और मूछों पर ताव देकर निकले 3.5 वर्ष को नंद जी को लाला चोरी करके जा रहे, काऊ रोकना हो तो रोक लो। धमकी दे करके आते हैं। मैया बोली अच्छा जो नेक्सो लाला इतना उदम मचावे। सुनो जो नेक्सो लाला इतना उदम मचावे। मैया बोली सुनो तुम अपनी माखन की मटकी को ऊपर छीके पे लटका दो। लाला छोटा है, जाके हाथ ही नहीं पहुंचेगा तो चोरी करेगा कहाँ से? गोपियां बोली हम ये भी कर चुकी हैं। जब हमने माखन की मटकी को छीके पर लटकाया तो लाला ने नीचे एक उखल खड़ो कर दियो, बाकी ऊपर एक सका और खड़ो कर दियो, बाकी ऊपर एक सका और खड़ो कर दियो और बाकी ऊपर स्वयं खड़े हो गए। अब स्वयं भी खाते जाएं, सखान को बंदरन को भी लुटाते जाएं। मैया बोली अच्छा तो तुम और बड़े छीके पर लटकाओ, हम भी तो देखें लाला चोरी कैसे करेगा। सो गोपियां बोली अजी एक दिन तो हमको इतना क्रोध आयो कि हमने अपनी माखन की मटकी को पीपल की डाली पर लटका दी। हमने सोची आज देखें लाला चोरी कैसे करेगा। तो न जाने कहां से 25 हाथ का बांस लेकर के आए बोले कृष्ण, और जरा सी मटकी में छुपाई तो मटकी ने फूट गई, पतलो पतलो दही गिरवे लगो, ओक लगा के पूरे दही को पी गए। अब बताओ हम क्या करें। मैया बोली अच्छा जो नेक्सो लाला इतना उदम मचावे। सुनो तुम अपनी माखन की मटकी को अंधेरी कोठरी में धर दो। लाला छोटो है ना, जाको हवा से डर लगे, वहां ना जा सके। सो गोपियां बोली हम ये भी कर चुकी हैं। आपने जब कड़ू अंधेरी कोठरी में रखा ना तो आपने कड़ूरे पहना रखी है ना, इनको और देखिए चाहे नहीं देखिए, मटकी तो वहां भी दिख जाए और प्रेम से पाले। सो मैया बोली तो जाके कड़ूले उतार देती हूँ। गोपियां बोली हम चले जाएं तो डांट देना, अभी कुछ मत करो, क्योंकि उनके मन में कोई विद्वेष थोड़ी है। वो तो इस बहाने गोपाल का दर्शन करने आई हैं और कोई कामना नहीं है। एक 50 वर्ष की स्त्री खड़ी थी, गोपी खड़ी थी। मैया बोली तुम्हारे घर कहा उदम कियो तुम भी कहो। तो गोपी बोली अजी मोए तो बतावे में ही शर्म आवे है।
परसों की बात है, हमारे पतिदेव को 91 जन्मदिन मनाओ। अब 91 जन्मदिन की खुशी में हमने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई। मैं पंजीरी भूंज रही थी, आपके लाला हमारे घर में गए और दिन के 11 बजे और पाटा पर जाकर के बैठ कर के बोले, भाभी जी हमारो भोग लगाओ। हमने कहा ऐसे कैसे भोग लगेगा, पहले सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, फिर संत ब्राह्मण भोजन करेंगे, बाद में प्रसाद मिलेगा। रूठ करके उठ करके चले गए। हमसे भी बड़ा कोई भगवान है। और भाभी जी आज तुमने सच्चे भगवान का अपमान किया है, आज होगी सो देखी जाएगी, तुम कोई देख लो है। अब मैंने सोचा बच्चे हैं, कल समझा दूंगी। अब 91 जन्मदिन की खुशी में मेरे पतिदेव ने बड़े प्रेम से भोजन पाया। गहरी नींद में पतिदेव सो गए। रात्रि के 12 बजे ना जाने कौन सी खिड़की में होकर के आपकी लाला हमारे घर में घुस गए और मेरी लंबी चोटी और पतिदेव की लंबी दाढ़ी कस करके बांध करके भाज गए। हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। मेरी चोटी और पतिदेव की लंबी दाढ़ी कस करके बांधी नहीं। अब रात्रि के 1:30 बजे मेरे पतिदेव को प्यास लगी तो वो बेचारे पानी पीने के लिए उठे। अब मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी खींचे। अब वो हल्ला मचा, भी क्या कर रहे हो क्या कर रही हो। मैं हल्ला मचाओ क्या करो क्या करो, अरे क्या कर रही हो क्या कर, अरे क्या कर। जैसे तैसे मैंने प्रकाश करके दीपक जलायो, जैसे तैसे प्रकाश कियो तो मेरे पतिदेव के दाढ़ी के 25% बाल उखड़ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसे ऐसे उधम मचावे आपके लाला हमारे घर में जाकर के। एक गोपी बोली अरे पूर्णिमा के दिन हमने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई और कहा मैं पंजीरी भूंज रही थी, आपके लाला हमारे घर में गए और बोले भाभी जी राम राम, आज पंजीरी काय को भूनी जा रही है, आज पंजीरी काय को भूनी जा रही है। बोले भाभी जी मैया से कहियो कि वो भी कथा सुनने के लिए आए, वो भी कथा सुनने के लिए आए। बोले मैया भी आएंगी और हम भी आएंगे, पहले ये बताओ तुम्हारे सत्यनारायण भगवान कहाँ हैं। बोले वो तो पूजा कर रही हैं, वो तो पूजा घर में बैठे हैं। तो ना जाने कहाँ से 2 कुत्ता के पिल्ला पकड़ करके लाए बालकृष्ण और कुत्ता के पिल्ला पकड़ करके सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा दिया। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ, और मेरी बाहर वाली खिड़की से, रसोई घर की बाहर वाली खिड़की से बोले भाभी जी जरा अपने सत्यनारायण भगवान का दर्शन कर लेना। मैं पंजीरी वंजीरी छोड़ करके बाजी तो उस पर कुत्ता के 2 पिल्ला बैठे हैं। इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उलाना तो एक बहाना है। इन गोपियों का ताना उल्हाना तो एक बहाना है। इस बहाने को गोपाल का दर्शन करती हैं परीक्षित। इसको आप ये मत समझना कि भगवान वाकई ऐसा करते हैं, ये तो भाव है। और गोपी के भाव का कौन वर्णन कर सकता है। ध्यान देना, गो माने इंद्रिया, पी माने पीना। गो माने इंद्रिया, पी माने पीना। गोपी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसन प्रवृत्ति की गोपी, जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे उसको गोपी कहते हैं। ऐसी माखन चोरी लीला है, ऐसी मटकी फोड़ कन्हैया की लीला है। आइए 2 मिनट कन्हैया को हम लोग प्रणाम करें, आप लोग भी गाइए मेरे संग। नद रानी तेरो लाला